या हाय गाइस, आज हमारे साथ में है अंजना अग्रवाल जी, जो बेसिकली लखनऊ से है। ठीक है, उन्होंने एमएससी किया हुआ है इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो आज हमको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है उनसे। हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड। जैसे कि आपको हमारे पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट पता है, प्रेम लागणी के जी। लालच। ठीक है, बेसिकली लागणी का मतलब होता है इमोशंस। एक गुजराती वर्ड है, उसका मतलब होता है इमोशंस। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रेम लालच के लागने, तो आपके हिसाब से प्यार क्या है? एक लालच है कि एक इमोशन है? प्यार को हम बहुत जैसा आप कह रहे हैं वैसे हम बहुत कम शब्दों में नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। शुरू में शायद लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्यार होता है, इमोशन होता है। बट आफ्टर सम टाइम इट मे कन्वर्ट इनटू लालच ऑल्सो। ओके। बट ऐसा जरूरी हर केस में नहीं होता है। कुछ प्यार प्यार भी रह जाते हैं। राइट। तो आपके हिसाब से प्यार की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? प्यार की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि प्यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जिसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, एक कमिटमेंट और एक अटैचमेंट उसके अंदर जुड़ा होता है। वो हमारा, उसको हम प्यार कहते हैं। वो हमारा किसी भी चीज से हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, आपका फैमिली से हो सकता है, आपका किसी एनिमल से हो सकता है, आपका किसी थिंग से हो सकता है। लेकिन प्यार एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो आप किसी से भी हो सकता है, आपको कभी भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है ये प्यार। राइट। सो जब आप बोलते हो कि आपको प्यार हुआ, या फिर हम बोलते हैं कि हमें प्यार हुआ है किसी से, जैसे आपने बोला एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है वो, राइट। लेकिन वो फीलिंग को आजकल लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए रोहित जी, जहां तक आपने ये बात बोली कि आजकल करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले से एग्जिस्ट ना हो। एग्जिस्ट पहले से ही थी ये चीजें, बट अभी वो परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में प्यार एक लालच की तरफ ज्यादा है। इमोशन एक टाइम तक जब स्टार्ट होता है तो थोड़े पीरियड तक हो सकता है वो प्यार रहा हो उनमें, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो एक लालच में कन्वर्ट हो ही जाता है। वो लालच आपका मन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आपका स्टेटस हो सकता है, बट वो होता ही है। ओके। सो क्या मैं ये समझूं कि लालच की जो आप बात कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशंस और लालच तो नहीं सेम कह सकते। लालच का हम्म। मतलब कहीं पहुंचना, कुछ हम्म। लेना। लालच में आप सिर्फ सेल्फ होते, पहुंचने में हो सकता है आपको उसका साथ अच्छा लगे, लेकिन लालच में सिर्फ सेल्फ होता है। लालच का मतलब होता है अपने लिए सिर्फ करना। तो राइट। लालच और वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। सिचुएशंस के हिसाब से भी बहुत चीजें होती है, जहाँ पे बहुत सारी मजबूरियां भी होती है, जो हमें समझना एज अ पार्टनर, हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मजबूरियों से लड़ना चाहिए, ना कि मजबूरियों से भाग के रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहिए, मजबूरियों से भाग के रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, आपने जो बात बोली ना कि रिलेशनशिप में समझना चाहिए, और उससे पहले आपने खुद ही बोला कि कभी कभी हमारी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर सकते हैं वो चीज कैरी ना। तो ऐसी कंडीशंस में लव में एक और चीज होती है, वो मैं जरूर कहूंगी। लव में नहीं, हर रिलेशनशिप में होती है, एक स्पेस होता है। एक स्पेस होता है, वो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होता है वो स्पेस। तो अगर वाकई आप प्यार कर रहे होते, ऐसा तो है नहीं आज रात को किया सुबह प्यार हो गया आपको, आज रात मिले सुबह हो गया। थोड़ा वक्त जरूर लगता है कहने में आई लव यू किसी को भी। दैट मीन्स जब तक आपका वो प्रोसेस चल रहा होता है, जब आप आई लव यू बोलने की स्टेज पे आते हैं किसी पर्सन को सामने, उस समय तक इतनी आपके अंदर एक स्पेस देने की होनी चाहिए कैपेबिलिटी, कि आप सामने वाले को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। और अंडरस्टैंड करने के लिए जो स्पेस होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा स्पेस देने से क्या है, वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत और खूबसूरत हो जाता है। राइट। कि हमने उम्मीद की वो हमसे शादी करेगा, या वो हमने उम्मीद की आज वो दिन में 10 बार कॉल करेगा, लाइक जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं, नहीं कर राइट। पाया। अगर
अगर अंडरस्टैंड नहीं होगी तो इस कॉल के पीछे रात को जो वक्त भी मिलेगा बात करने को या दिन में, वो फाइट भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाले में इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है कि अरे 10 नहीं तो चलो 4 बार किया, वो 6 का उसको स्पेस दे दिया, वो एक रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करती है चीजें। किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, स्पेशली प्यार में, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि स्पेस और कमिटमेंट दोनों को एक पर्टिकुलर स्पेस दे करके ही हमें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। राइट, ऐसा करेक्ट। नहीं कि किसी आपसे आपसे किसी ने सामने से कह दिया आई लव यू, और आपने अब उसको एज ए गारंटेड बांध बांध के लटका ले, हाँ भी अब तो ये बिल्कुल मेरा हो गया 100%। ये नहीं हो सकता है लाइफ में। राइट, बराबर। तो जब हम ये बात करते हैं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे की समझदारी की, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप भी देखे गए हैं कि जहाँ पे एक तरफ से हर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक हर एक समझदारी है, लेकिन सामने के साइड से वो समझदारी नहीं है। तब ये सिचुएशन में छोड़ना इज अ गुड ऑप्शन, कि या फिर उनके साथ में खुद से लड़ना, उनसे लड़ना और ये प्यार के लिए फ्यूचर बनाना, दैट इज अ गुड ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक? देखिए रोहित जी, ऐसा है कि छोड़ना भी किसी के लिए आसान नहीं होता है। हम्म। जो या तो वही बात है जो कि प्यार लालच में कन्वर्ट हो गया है, उसे कोई थर्ड पर्सन मिल गया जो वो उसकी फुलफिलमेंट कर रहा है, तो वो इमीडिएट ब्रेक डाउन कर लेगा, अपना ब्रेक कर लेगा उससे, उसको फिर राइट। कोई उसको समझाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर सच में वो करना चाहेगा तो थोड़ा टाइम वो उस रिश्ते को जरूर समझाने में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने आपको अपनी मजबूरी बताई और आपने रिश्ता तोड़ लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास में लाइफ में हमेशा एक चीज रहनी चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप अपनी प्रेजेंट चीजों के लिए कभी भी लॉयल नहीं रहते हैं। राइट। अब वो चाहे प्यार हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। करेक्टली सेड, करेक्टली सेड। ये चीजें आज बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। लोग अपनी लाइफ में ऑप्शंस रख रहे हैं कि तुम नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन रेडी है। तो डोंट यू थिंक कि अपनी जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए, ये चीजें ना हो करके, या तो फिर आप ऐसा कुछ कमिटी ना करो जो आप ना कर सको। इस बात में मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कभी भी सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग जरूर होते हैं। अगर कोई बात है या कोई लोग बार बार वो बात उठाते हैं, दैट मीन्स कि वो चीज है, वो चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। राइट। और उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन अच्छा मिल जाता है या कुछ मिलता है, तो वो उस चीज की परवाह करे बगैर या ये सोचे बगैर कि उसके साथ जो ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका क्या हश्र होगा, और वो मूव ऑन कर जाते हैं। तो डेफिनेटली लोग लालच में तो एक समय के बाद पड़ ही जाते हैं। अगर उनको बेस्ट, मैंने जैसा कि अभी आपसे प्रीवियसली बोला कि ऑप्शन वाली बात, और ऑप्शन है तो आप लॉयल नहीं है, राइट। और लॉयल नहीं तो आप मूव ऑन इजीली कर जाएंगे। Right. So when we say these kind of stuffs for either boys or girls, तो आपको क्या लगता है इसके reasons क्या है? This is what my feelings is. My feelings are कि कोई इंसान बुरा नहीं होता। ये मैं सोचता हूँ, कोई इंसान बुरा नहीं होता, ना सिचुएशन बुरी होती है। लेकिन इंसान वही होता है जो वो बचपन से सीखता है। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा आपकी बात से मैं इस समय अग्री करती हूँ कि हाँ, जो सराउंडिंग से सीखता है, बचपन से देखता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम डिस्प्यूट फैमिलीज में होते हैं, या जिन्होंने हमेशा अपने घर में फादर या मदर को डिच करते देखा। एक चीज और है रोहित जी, जो बात आपने बचपन से वाली बात कही कि होता है, मैंने एक चीज मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि बच्चे जो होते हैं वो फादर का डिचिंग तो थोड़ा टॉलरेट करते हैं और हेट करके छोड़ देते हैं। बट अगर मदर जो फिगर है बच्चों के लिए या फैमिली में, अगर मदर फिगर में कुछ इस टाइप की चीजें बच्चे देखते हैं या करते हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है। कहीं ना कहीं अभी हमारी सोसाइटी में मेल्स कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता है, 2 मैरिज कर ली, कुछ कर लिया, वो एक्सेप्टेबल होता है, बट फीमेल कांट डू। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे बचपन से ऐसा फैमिली में देखते हैं, जैसा कि आपने अभी बोला, वाकई उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं, वो कैरी करते हैं। औरों में अगर ये चीजें 15% है, और जो फैमिली ऐसी फैमिली से आते हैं उनमें ये चीज डेफिनेटली 25%, 30%, उनसे ज्यादा ही पाई जाएगी। डेफिनेटली पाई जाएगी, उन्हें सारे ट्रिक्स एंड टिक्स पता है, क्या देखा था, क्या सुना, क्या बोला, क्या किया।
लाइक तो वो पर्सनालिटी में आता ही आता है आप। जैसा हमारा घर है या जैसे हमारे पेरेंट्स है या जैसा हमारा सराउंडिंग है, हम वैसे ही आगे बढ़ते, बिकॉज यू हैव डन चाइल्ड साइकोलॉजी, राइट? सो वो साइकोलॉजी कैसे काम करती है ये सब चीजों में, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? डेफिनेटली इसमें भी दो एस्पेक्ट है, मेरा अपना जहां तक व्यूज है, इसमें दो चीज होती है। या तो बच्चे बिल्कुल वैसे के वैसे जैसा उन्होंने देखा वो वैसी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सारे बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चों ने वो फैमिली देखी होती है, या वैसे पेरेंट्स देखे होते हैं, या वैसा एटमॉस्फेयर देखा होता है, तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, उससे निकलने के लिए, क्योंकि उनके ऐसा तो नहीं कि वो दोस्त उनके जो दो चार हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो सारे ऐसी फैमिली, उन्होंने अच्छी फैमिलीज भी देखी होती हैं। तो कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि जो ऐसी फैमिली से निकलते भी हैं, वो एक बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। राइट। तो मैं ये नहीं कह सकती कि 100% ऐसा होता होगा। कुछ हम्म। ना कुछ लोग आगे चल करके उस फैमिली से भी निकल के बहुत अच्छे कमिटमेंट रिलेशनशिप में आते हम्म। हैं, और बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, बहुत प्रॉपर अपने रिलेशनशिप को कैरी करते हैं, स्पेस देते हैं, मतलब लाइक जो भी उस रिलेशनशिप की नीड है वो उसको फुलफिल करते हैं, क्योंकि शायद उनका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा होता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, वो नहीं करना अपने को अभी, अपन को अभी अच्छा करना है कुछ, ताकि मेरे आने वाले बच्चे कुछ अच्छा देखें, जो मैंने देखा वो ना देखें। Right. So, guys, understand this thing when you see these kind of stuffs, rather than किसी से बदला लो या फिर rather than वही चीजों पे चलो, ये सोचो कि हम कैसे अपनी लाइफ बना सकते हैं, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। राइट। सो जब भी हम ये लाइफ बनाने की बात करते हैं, जब हम ये साइकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, घर के झगड़ों की बात करते हैं, फैमिली मेरे हिसाब से इज द, बोलते हैं ना कि एक जड़ होती है किसी भी चीज की, एक बच्चों के अंदर जो भी संस्कार है किसी भी चीज की जड़ होती है। इस पे से मेरा एक बहुत अलग सा सवाल है। जब माँ बाप, ठीक है, जब बच्चा कोई गलती करता है तो हमेशा सब लोग ये बोलते हैं कि बाहर से सीख के आया है, लेकिन कुछ अच्छा काम करेगा तो हमेशा बोले जाएगा कि माँ बाप के संस्कार अच्छे हैं, ठीक है। ये जो हिपोक्रेसी, आई एम सॉरी बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दिस इज हिपोक्रेसी, राइट? तो ये चीजों को, डोंट यू थिंक कि माँ बाप को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर बिगड़ा है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं पे हाथ है? बिल्कुल, एकदम लेनी चाहिए ये चीज। हम लोग ये अक्सर करते हैं कि कुछ गलत किया तो बोले बाहर से सीख के आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छा सिखाया है तो उसके साथ साथ वो बुरा भी सीख रहा होगा कहीं ना कहीं से। कोई जरूरी नहीं कि वो बाहर से सीख के आएगा बुरा, आपको खुद को नहीं पता। एक चीज और है रोहित जी, बच्चे कभी भी आपके वर्ड्स पे ख्याल नहीं करते हैं, वर्ड्स को ध्यान नहीं देते, आपके एक्शंस को देखते हैं। हम्म। अगर हम अपने बच्चों को एक तरफ तो कहते हैं जाओ जाओ दादी जी को पानी दे के आओ, और दूसरी तरफ जाओ दादी जी को पानी, आप नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं। बच्चे आपके एक्शन को देख रहे हैं, आपके वर्ड्स को कभी नहीं देखेंगे। तो ये ऑलवेज पेरेंट्स कीप इन माइंड कि हम जो बोल रहे हैं सिर्फ सिखाने के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो बच्चे कभी नहीं अच्छा सीखेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडली रादर राइट। देन वर्ड्स। तो बाहर से सीख, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पेरेंट्स को हर हालत में लेनी चाहिए कि बच्चे ने अगर कुछ गलतियां की है या कर रहा है, अपने रिलेशनशिप में कर रहा है, अपने नेबर्स से कर रहा है, सेल्फ हार्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसने बाहर से सीखा या उसने अपने फ्रेंड से सीख लिया या स्कूल से सीख लिया या सोसाइटी से सीख लिया। ये भी उसने घर से ही सीखा है। एडिशन हो सकते हैं बाहर से थोड़े बहुत, लेकिन सीखता बच्चा फैमिली से ही है चीजें। हर चीज हम फैमिली से ही, बच्चा 99% चीजें फैमिली से ही सीखता है बच्चा। Right. So when we go ahead with this thing, when we say कि बच्चा बिगड़ गया है या फिर बच्चा वो चीज नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, राइट? तभी पेरेंट्स के साइड से बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों पे, राइट? सेकेंडली, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स के वजह से दिमाग पे बच्चों के बहुत बुरा असर पड़ता है। सो आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग ओवर हियर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, ये जो चीजें हैं, क्या सच्ची में आपको ये लगता है कि बच्चों, अगर अगर आपके बच्चे हैं तो आपको या तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए,
या तो फिर आपको बच्चे नहीं करने चाहिए अगर ये चीजें करनी हो तो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? रोहित जी, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई नो। हम चूंकि समाज में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वर्ड ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। राइट। इसमें कुछ भी एक भी परसेंट आप पॉजिटिव निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा हम्म। ना। तो फिर जब पूरी तरह वो नेगेटिव है, सिचुएशंस क्या हैं? कुछ लोगों को आदत होती है, आपने जैसा कि राइट। शुरू में ही बताया कि एक लालच है ये। कुछ लोगों को हैबिट होती है, वो रह नहीं सकते एक जगह स्टेबल होकर, कमिटमेंट में रह नहीं सकते। वो इस टाइप की चीजें फ्रिक्वेंटली करने के लिए, जो एक बार करेगा वो बार बार कर सकता राइट। है ना। लेकिन अगर आपने एक फैमिली बनाई है, अगर आपने बच्चे किए हैं घर में और आपने एक फैमिली बनाई है, तो दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आप अपने बच्चे का कम से कम, जब आप लाए हैं, हाँ, तो उसका ब्रॉटअप आप प्रॉपर करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे वर्ड से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप में नहीं बनती है या आप नहीं रह सकते, तो सेपरेट रहें, डिवोर्स लें। एक्स्ट्रा मैरिटल फैमिली में रह करके वो एक अब्यूजिव जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स अपने घर में बच्चों के लिए, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। कहीं ना कहीं बच्चे वाकई वो चीजें अपने घर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स में इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ बच्चे आगे जा करके, क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि ये कितना लड़ रहे हैं, कितना बाहर से खराब करके आए, फिर भी रह रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी, समटाइम्स, सब चीज कोई 100% नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये चीज वो बाहर सोसाइटी में जा करके कर सकते हैं। राइट। इसलिए मेरा पर्सनली एकदम स्ट्रॉन्ग थॉट है कि अगर आपने फैमिली बनाई है और आप दो लोग साथ हैं और आपको किड्स हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली दोनों आपस में एडजस्ट करें और साथ में रह के बच्चों का ब्रॉटअप करें। ऐसा नहीं कि हम भी कुछ 100% अच्छा ही दे पाए बच्चों को, आपको कुछ फाइट्स भी होंगे घर में, सब कुछ होंगे, लेकिन सबके साथ उनका ब्रॉटअप करें। और अगर नहीं राइट। बनती है, तो आपने किसी और रिलेशनशिप में जाना है, तो पहले उस रिलेशनशिप को तोड़े, ब्रेक करें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि बच्चों पे भी उसका गलत असर ना जाए और आप एक राइट। मूव ऑन करें। पर फैमिली में रहते हुए इस तरह के रिलेशनशिप में जाना इज टोटली अ लालच। जो आपने एक बात शुरू में कही, मैं वही पूरा 100% उससे कहती हूँ। अगर आप ऐसे में जाते हैं, तो ये मैं लालच ही कहूंगी, वो फिजिकल हो, मेंटल हो, मनी हो, सोसाइटी में आपका स्टेटस को लेके हो, वॉट एवर, जो भी हो, पर गलत है। राइट। ये क्वेश्चन मेरा उठाने का एक्चुअल में रीजन है क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है। ठीक है। जब ये सब चीजें सामने आती है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, फिर वो बच्चे के लिए वो जिंदा रहेंगे। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि उस बच्चे की लाइफ कितनी बिगड़ सकती है, कौन से हद तक बिगड़ सकती है। एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज टू टेल द पेरेंट्स, डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन कि तुमने अगर शादी की है तो वो तुमको जबरदस्ती नहीं निभानी है। अगर उस इंसान ने, लड़का हो या लड़की हो, अगर गलत कदम उठा लिया, राइट, समाज तुम्हारी कोई मदद करने आने वाला है नहीं। ठीक है। तुम्हारी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हारा बच्चा अगर नहीं संभल रहा है तो उसको बोलो और एक बच्चा पैदा करो, उसके लिए जियो। ये बहुत सारा देखा है मैंने, बहुत सारी चीजें। इसके लिए क्वेश्चन मैंने उठाया है आज भी। मैंने इससे पहले की पॉडकास्ट में भी यही क्वेश्चन उठाया था कि क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज kind, I can't say, see, I'm not supporting any extramarital affair, okay, but एक इंसान जब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एक जगह से थक जाता है, तब वो इंसान बाहर जाने की सोचता है। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई वुड सजेस्ट रादर कंप्लीट और फिनिश दैट रिलेशनशिप, वो खत्म कीजिए और फिर आप नया रिलेशनशिप ढूंढिए ना। बिल्कुल। लेकिन लोगों को सिर्फ भागना है, हर एक चीजों में लोगों को सिर्फ भागना है कि मैं यहाँ से भाग गया, मेरे को बाहर मिल गया, खत्म हो गया, मैं घर पे आया वापस से। लेकिन वो चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है आगे जाके। जैसे हम ये चीजों पे बात करें, बच्चों पे इफेक्ट होता है, ये रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट करता है, ये आपके मॉम डैड पे भी इफेक्ट करता है जब ये सब चीजें सामने आती है। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये चीजें कितनी मैटर करती है? देखिए रोहित जी, अभी भी हम जिस सर्कमचांसेस में हैं इंडियन, इसमें अभी भी हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं। आप समझ हम्म। रहे हैं इस चीज को। हम्म। और दो बच्चे जो एकदम डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में पल के बड़े हुए हैं, अपने अपनी फैमिली के दोनों आते हैं और एक घर में रहते हैं,
तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि दोनों का बॉर्न एंड ब्रॉट अप एकदम डिफरेंट है। राइट। और आजकल शादियां जो होती है वो एक एज, मैच्योर एज में जाके होती हैं, तो अपन कह हम्म। सकते हैं कि वो समय एकदम फुल, बिल्कुल पक्का घड़ा लाइक हो जाते हैं। हम्म। हम्म। वो थोड़ा थोड़ा उन दोनों को आपस में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी इसी एडजस्टमेंट को करने के लिए पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं आप। पेरेंट्स दोनों को समझा सकते हैं। अगर आपका बेटा है तो आप अपने बेटे को भी समझाएं, अगर आपकी बेटी है तो बेटी को भी समझाएं ये चीज, कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आए हो, दोनों एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि वाकई समझने में वक्त लगता है आदमी को, किसी को भी किसी को समझने में। लेकिन जो बात आपने उसके बाद कही कि वो जो बाहर जाके फिजिकल मेंटल पीस खोजता है, उस पीस के पहले मेरा ऐसा मानना है कि आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए। राइट। ये डिचिंग करके आप बाहर कुछ भी खोजने की कोशिश कतई ना करें। आपने अपना जीवन खराब किया, आपके साथ में जो आपका पार्टनर है उसका खराब होगा, आपने जो किड्स इस दुनिया में ला दिए हैं उनका खराब होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो अभी एक इससे ही कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, आपके हिसाब से उसके सबसे मेन रीजंस क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मेन रीजंस में मैं रोहित जी ऐसा मानती हूँ कि मेनली तो कभी कभी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो वो ये जो आपने अभी शुरू में खुद जिक्र किया कि फैमिली में आदमी को मेंटल पीस नहीं है, घर आया तो वाइफ चिक चिक कर रही है, या वाइफ आई है तो हस्बैंड, जैसे वाइफ लेट से आई है तो हस्बैंड चिक चिक कर रहा है, मतलब लाइक दोनों पे सेम चीजें हम्म। दोनों पे apply होती है मेरे लिए। हम्म। अगर ऐसा है तो दोनों मतलब एकदम जैसे आते हैं तो मिल करके एक दूसरे की बात करने के बजाय दोनों पे क्वेश्चनिंग है, या स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, ना वो उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनती है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जब पीस नहीं मिलता है घर पे थके हुए आदमी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो बाहर की तरफ कहीं ना कहीं एक प्रमोट होता है। और आजकल एक कॉर्पोरेट कल्चर चल गया है काम करने का, एमएनसीज में लोग काम करते हैं जहाँ पे दोनों लोग काम करते हैं, मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये सब एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं लोगों को, राइट। कि वो एक्स्ट्रा रिलेशंस की ओर अपना स्टेपिंग करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मेन रीजन तो घर की ही अशांति कह लीजिए इसको, कि घर से जब आप सेटिस्फाइड नहीं, तो क्योंकि शादी करने तक आजकल इतना स्पेस पेरेंट्स देते हैं अरेंज मैरिज में भी, कि अगर राइट। आपको एक लेवल तक नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ दें। हम्म। लेकिन अगर आपने करी है और फिर घर आकर के और सोच रहे दोनों की निभा लें, और एक जने ने इस टाइप का कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रेप्स कर लिया कि भैया ठीक है बाहर है, अपन घर में छोड़ो अपन बाहर चलते हैं, इस टाइप की चीज के, वाकई वो हम्म। फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं। और कुछ लोगों में की हैबिट भी होती है, कुछ लोगों में हैबिट भी होती है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हर चीज फैमिली से ही होती है। कुछ लोगों हम्म। को आदत होती है कि फैमिली ठीक से चल रही है तो ठीक है, एक बाहर और एक घर में, ऐसा वाला। क्वेश्चन ये है एक्चुअल में कि जब भी कोई इंसान बाहर जाता है, ठीक है, या फिर बाहर पाँव रखता है घर के, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो फैमिली होती है, वो पार्टनर होता है, कि वो इंसान खुद होता है जो बाहर जाता है? इसमें तो पहले तो वही इंसान होता है जो बाहर पहले कदम रखता है। राइट। जिम्मेदार तो वही होता है, क्योंकि उसने बाहर कदम पहले खुद रखा होता है। अब राइट। उससे पहले उसने क्या कोशिश की या कोशिश नहीं की, ये बहुत ज्यादा देखने की चीज है। लेकिन हम अगर रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको खुद को लेनी होगी जिसने ये पहला स्टेप उठाया है। राइट, कंप्लीटली अग्री। एंड टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ स्टफ्स, ठीक है, कि मेरा पार्टनर या फिर मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बाहर ना जाए, ये चीजें ना करे, व्हाट एम आई सपोज टू डू? देखिए, जो शुरू में अपन ने बात की ना प्यार वाली बात, और मैंने आपसे एक बात बोली कि प्यार एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है ना। दो लोग साथ रहते हैं इसका मतलब जरूरी नहीं कि उनमें वो प्यार हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के संस्कार या हम लोगों के ऐसे एटमोसफेयर होते हैं कि हम लोगों को एक रिलेशनशिप में आने के बाद में, या हस्बैंड वाइफ का, ये लगने लगता है कि नहीं ठीक है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। हमारे कुछ अपने एक सेक्रामेंट्स है, हम एक समाज में रहते हैं, हमें उन चीजों को भी देख के आगे अपने स्टेप्स आगे करने चाहिए। सबसे पहले मेरी मेरी नजर में जो है वो है आपकी रिस्पेक्ट। आप अपने पार्टनर के व्यूज की, उसके बातों की रिस्पेक्ट करें, उसको एक स्पेस दें, एक कमिटमेंट रखें अपने अंदर उसके लिए कि ठीक है,
एक्सपेक्टेशंस रखनी अच्छी बात है, बट इतनी ना रखें कि आप अगर वो ना कर पाए, या वो ना लड़की कर पाए या लड़का नहीं कर पाए, तो आप उस चीज के लिए उसको ब्लेम करने लगे। जब हम बार बार एक रिलेशनशिप को स्पेस नहीं देते हैं ना, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होती है जब हम स्पेस नहीं देते, या हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं बातों को, या मुझे कोई चीज से डिससेटिस्फेक्शन है या उसे कोई चीज से डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो आपस में जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इसलिए फैमिली में सबसे पहले कम्युनिकेशन हो, एक स्पेस हो उस रिलेशन में। दूसरा, आपके अंदर एक कमिटमेंट की फीलिंग हो कि हम इस रिलेशनशिप में आए हैं, हमें इसे कैरी करना है, इसको थोड़े चांसेस देने हैं, थोड़ा टाइम देना है। और बहुत ऑनेस्टी से अगर आप वाकई उस रिलेशनशिप को निभाते हैं रोहित जी, तो मेरा मानना है कि इस टाइप की जो बाहर ये थर्ड पर्सन वाली जो एंट्री होती है, ये वाकई कम होती है, या कम होगी कह सकते हैं। सो व्हेन आई से प्यार, ठीक है, तो जो प्यार है वो प्यार एक फैमिली में कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर जो फैमिली में प्यार के नाम पे क्या मिलता है हमको, क्या वो अनकंडीशनल है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा लास्ट एपिसोड था, ठीक है, वहां पे जो गेस्ट आए थे हमारे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बच्चे अनकंडीशनल प्यार करते हैं माँ बाप से। माँ बाप कहीं ना कहीं पे थोड़े से सेल्फिश होते हैं बच्चों को लेके। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं भी इस बात से एग्री करूंगी कि प्यार अनकंडीशनल तो नहीं होता है रोहित जी। कहीं ना कहीं आपको अ, अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है, या थोड़े अपने मन को दबाना कह लीजिए, या आपकी हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, ये फीलिंग तो लेके चलनी पड़ती है। और आजकल क्या है, सब चीजें मनी मैटर्स हो गई। तो वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, कहीं ना कहीं वो एक जो प्यार है वो मनी से जुड़ जाता है जाकर के एक समय के बाद, एक टाइम के बाद में वो मनी से ही कनेक्ट हो जाता है प्यार जो है आजकल। अभी राइट। पहले की बात अलग थी, अभी ये प्यार भी जो सिचुएशनल होता जा रहा है, टाइम बिंग चेंज होता जा रहा है प्यार का सही बात डेफिनेशन अगर है, आप सही देखें। बात है। पहले प्यार की, हमारे पेरेंट्स के टाइम में प्यार की डेफिनेशन इज टोटली डिफरेंट, राइट। लाइक हमारे टाइम में इज लिटिल डिफरेंट, आज के बच्चों के लिए टोटली डिफरेंट है। राइट। उसका रीजन है, उन्हें कमिटमेंट नहीं करने हैं, और वो कमिटमेंट उन्हें अपने पेरेंट्स से भी नहीं करने, अपने पार्टनर से भी नहीं करने हैं। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि लव अनकंडीशनल तो अब रहा ही नहीं, सही बात है। उसमें तो कंडीशंस लगनी ही लगनी है आप। सही बात है। तो ये क्वेश्चन इसके लिए है कि जो इंसान ये सोचता है, ठीक है, सो जो इंसान ये बोलता है कि अनकंडीशनली आई लव यू, आई डोंट हैव एनी कंडीशन, सॉरी, कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नेवर, बिकॉज नेवर। अगेन वापस है यही पॉडकास्ट में, ये एपिसोड में मैं आपको वापस से ये चीज बोलूंगा कि लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं राधा जी और कृष्ण जी के, ठीक है, राम और सीता के, जहाँ पे खुद को सीता बताया जाता है, जहाँ पे खुद को राधा बताया जाता है, जहाँ पे खुद को कृष्णा बताया जाता है, जहाँ पे लोगों को राम बताया जाता है। हम तो उसके धूल के बराबर भी नहीं है। हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है। तो अनकंडीशनल तो प्यार होना ही नहीं है। वो तो मैं वो चीज को मानता ही नहीं हूँ। तो ये जो गलत फहमी है आज की डेट में फैलाई जा रही है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू, आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम उनकी 0.1% भी कॉपी कर सकते हैं तो भूल जाओ। ये मेरा मानना है कि भूल जाओ, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, कुछ भी ना हो पाएगा। तुम ये सोचते हो कि मैं अलग रह के प्यार निभाऊं, सॉरी बॉस, पॉसिबल ही नहीं है। तुम अलग, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप ये नामों पे भी टूटे हुए हैं, ये मेरे खुद के देखी हुए केसेस है कि हम प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से, हम राधा कृष्ण है इसके लिए हम नहीं मिल पाए, अरे बाबा क्या बात कर रहे हो तुमको सिर्फ अलग होना है तो तुम बहाने क्यों निकाले, क्यों भगवान का नाम बिगाड़ रहे हो? आपको आपको क्या लगता है ये चीजों पे? नहीं नहीं, मैं इस वाली बात पे आपसे पूरी तरह एग्री हूं। कभी भी प्यार अनकंडीशनल होता ही नहीं है, पहले वाला प्यार अब मिलता ही नहीं है। बस अगर अभी भी हम सोचे प्यार का एक प्योर फॉर्म सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच राइट। वो कहीं ना कहीं एक प्योर फॉर्म आज भी है। राइट।
या तो हमारे इंडियन सर्कल में, उसमें कह लीजिए हमारे समाज में, सोसाइटी में अभी भी है, बच्चे पेरेंट्स की एक वैल्यू करते हैं, हम्म। रिस्पेक्ट करते हैं, एक एज के बाद उनकी केयर करते हैं, या उनका मतलब उनकी बातों की वैल्यू करते, सही अभी बात भी है, है सही अपने बात है। यहाँ। बाकी कोई दूसरा रिलेशन कहेगा कि अनकंडीशनल है, कतई नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप एनिमल से ले लीजिए। आपने घर में एक डॉग रखा हुआ है, राइट, यस। जो लोग रखते हैं वो जानते हैं कि उनको उन बच्चों से भी ज्यादा प्यारे सही होते हैं बात वो। है। लेकिन जिस समय आप डॉग को 4 बार बॉल से ऐसे ऐसे खिलाते हैं, और अगर उसने जंप नहीं किया, क्योंकि आपको आदत पड़ी है यस मैन होने की, कि आप कहेंगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, सही बात है। और उसने नहीं उठाया, आप देखिए अगली बार आप उसको प्यार से एक स्लैप रख देंगे डॉग को। दैट मीन्स जब तक आप यस मैन हैं तब तक अनकंडीशनल है, सही बात है। अदरवाइज कंडीशंस आर एडेड। सही बात है, सही बात है। ये एक्चुअल में समझने वाली बात है कि अगर आपसे हाँ, कोई ये बोलता है कि अनकंडीशनल प्यार है, तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछो कि बॉस क्या हो एकदम। गया है तुमको, तबीयत ठीक है ना? और इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक फैमिली में ये जो प्यार के नाम पे लोग ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लैकमेल होते हैं बच्चों पे प्यार के नाम पे। हमने तुमको इतना प्यार दिया, हमने तुमको ऐसे बड़ा किया। ये किस हद तक सही है, और पेरेंट्स को ये चीजों में क्या करना चाहिए? व्हाट डू मतलब आप क्या सजेशन दोगे पेरेंट्स को? देखिए ऐसा है कि ये जो आपने एक सेंटेंस बोला कि मैंने इतना किया, तो ये जो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी ना पहले, कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये जो किया बताने वाली बात होती है, या मैं ऐसे करती थी, या मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया, मतलब कोई भी हम्म। बोलता है ये वाली हम्म। बात, ये आती है कम्युनिकेशन में। आप समझ, इसको दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। हम्म। या तो अभी आपने जो बात बोली कि एक एहसान दिखाने वाला तरीका हो सकता है, या एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर सामने वाले बंदे को या बंदी को कई बार ये बात नहीं समझ में आती है, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है समटाइम्स। लेकिन उसका ये नहीं हो कि आपने उसको एक नेगेटिव, एक अब्यूज की तरह यूज कर। बट आप अपनी बात उसको कह सकते हैं कि नहीं देखो, तुम्हें ये गलत लग रहा है, मैंने आज नहीं किया तो क्या हुआ, इससे पहले मैंने कई बार किया ये चीज, या मैं करता हूं तुम्हारे लिए, या मैंने की है तुम्हारे लिए, मैं करती रहती हूँ तुम्हारे लिए। ये कहना कहीं से भी कुछ गलत नहीं है, समझ रहे? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बाकी तो जो ट्रुथ है वो यही है कि लव अनकंडीशनल नहीं है आज के जमाने में। आपके साथ कंडीशंस लग के आती हैं अगर आप किसी से प्यार में पड़ते हैं या प्यार करते हैं तो। और दूसरी बात ये कि लव जो है, अभी हम लोग हर टाइम ना उसका पॉजिटिव पॉजिटिव देख रहे हैं, राइट। पर एट अ सर्टेन टाइम्स कुछ लोगों के बीच में जो ये प्यार होता है वो नेगेटिव साइड में ले जाता है। एक्सट्रीम्स जो होती है वो आपको नेगेटिव साइड में भी ले जाती है, जिसमें आपका सबसे पहले हार्ट ब्रेक होता है, आप सैड होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि जब आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना प्यार में भी, किसी से भी, तो कहीं ना कहीं वो आप स्पेस खा जाते हैं उस इंसान की। सही बात है। वो तो वो सामने वाले इंसान को जो ये कर रहा होता है उसको खुद को समझ नहीं आता कि मैंने उसको स्पेस नहीं दी और ये उस रिश्ते को खत्म कर रहा है। तो ये बड़ा बहुत ही वेरिएंट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आपका अपना राइट। लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। हम नहीं कह सकते हर रिलेशन खराब होता है, हम्म। लेकिन मैंने ज्यादातर ऐसा सुना है, अभी तो फिलहाल यही सुनते हैं कि भैया ओवर कर दिया एकदम। हम्म। मतलब लड़की है चाहे वो, तो एकदम बस तुमने कॉल नहीं की, तुमने ये नहीं हम्म। किया, तो मतलब लाइक ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये जो किया वाला है ना बहुत ज्यादा, ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं आज के टाइम में लोगों की। राइट। इस वजह से ये रिलेशनशिप में प्यार जो है वो आगे जाकर के मुझे तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव में ही कन्वर्ट होता है। नहीं, सही बात, सही बात है, सही बात है। ये मतलब ओवर बर्डन कर देते सामने वाले को। ओवर बर्डन से ही प्यार नेगेटिव साइड कन्वर्ट होता है, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़कों के लिए। राइट, वो कैपेसिटी समझना ही नहीं चाहते, ना लड़की समझना नहीं चाहती सर, है ना लड़का समझना चाहता है बिल्कुल कि ये बैलेंस करना ही नहीं चाहता है एक रिलेशनशिप को, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस से ही चलता है। बिल्कुल। I'm sorry to ask you this question, but if I may ask you, if someone is getting unconditional things, not can't say unconditional things, but if someone is getting pure emotions, okay, and on the other hand, you have a family, okay, जहां पे आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके हिसाब से क्या करनी चाहिए चीजें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि दोनों फैमिली के नाम से भागते हैं।
मैंने खुद ने देखा हुआ है, दोनों फैमिली के नाम से, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों यही चीज बोलते हैं कि यार हम हमारी फैमिली नहीं मानेगी, राइट। तो ये टाइम पे क्या होना चाहिए, बिकॉज गाइस मैं आपको कोई गलत राह पे नहीं लेके जा रहा हूं, बट आई वांट यू टू नो कि सही में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। प्लीज मैम। देखिए रोहित जी, जो आपने अभी बात कही ना, हम सबको एक ही लाइफ मिलती है, लेकिन अगर इतना फैमिली एटमॉस्फेयर या आपका जो एटमॉस्फेयर है घर का, वो इतना पॉइजनस हो गया है कि आप नहीं रह पा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर हमें मूव ऑन करना चाहिए। फिर हमें थर्ड पर्सन को अलाउड करना चाहिए लाइफ में आने के लिए अपने, क्योंकि हमें भी एक ही लाइफ मिलती है, किसी को भी। तो अच्छे से जीने का राइट सभी को है। राइट। लेकिन आजकल फिर वही बात मैं कहूंगी लास्ट में घूम फिर के, कि लव अनकंडीशनल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ वो आपने तो। वहां मूव ऑन किया, फिर आप आगे मूव ऑन करने लग जाएं। तो बेहतर यही होता है कि प्रेजेंट में जो रिलेशन में है आप, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने थोड़े थोड़े रिस्पेक्टफुली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। राइट, इसके लिए मैंने आपको बोला ना, माय क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक, राइट, कि जहां से आपको इमोशंस मिलते हैं, राइट, प्योर इमोशंस कैसे मिलते हैं वो सिर्फ मुझे ही पता होगा, जो सामने वाला मुझे देगा, क्योंकि वो मैं फील कर सकता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे ये जो सिचुएशंस होती है, मैं जैसे हमने पहले भी बात की कि लालच लालच में तो बहुत लोग भाग भी जाते हैं, वहां पे तो वो प्यार चलना भी नहीं है, वो लाइफ चलनी भी नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि जो चीज मुझे इसके अलावा कहीं से नहीं मिलती, जो है इमोशंस, सो जब हमको ये इमोशंस मिलते हैं, ये इमोशंस हमको कोई नहीं दे सकता, हाँ बिल्कुल। ये इमोशंस हमको कहीं से नहीं मिल सकते, राइट। तो ये जो इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, प्यार और समाज के बीच की जो लड़ाई है, ये लड़ाई में आपके हिसाब से कौन से साइड पे लड़ना चाहिए? मुझे लगता है फिर जिससे इमोशन मिलते हैं हमें उसकी तरफ चले जाना चाहिए, बिल्कुल चले जाना चाहिए। क्योंकि एक ही लाइफ है, कभी अगर हमें और सच पूछे तो इमोशंस वही आदमी समझता है जिसके लिए होते हैं। राइट। लोग क्या बोलेंगे, ऐसा अपन दूसरों का सुन के नहीं कर सकते। हमें पता होता है, खुद को ज्यादा पता होता है कि सच में वो हमसे प्यार करता है या करती है, और मुझे उस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। हम इन्फेचुएशन की एज की बात नहीं कर रहे हैं कि हम 20-21 साल राइट। के हैं फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं, वो एक अलग सही फिल्म बात है। है। बट जो सवाल आपका है वो है एक फैमिली के बाद, तो फैमिली तो एक मैच्योर एज के बाद ही हम बनाते हैं इनफैक्ट। तो राइट। बिल्कुल समाज से लड़ना चाहिए हमें, और एकदम हमें मूव ऑन करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए थैंक उस यू। रिलेशनशिप के लिए। Thank you so much. It was a great call with you. If you थैंक want यू। to tell anything to these people, our audience, आपके कोई फैमिली, आपके कोई फ्रेंड्स, इनको जो भी बोलना चाहे, प्लीज गो अहेड, आप जो मैसेज देना चाहे लोगों को। मैं मैं तो सबको ही एक ही बात बोलूंगी कि किसी भी रिश्ते में हैं आप, किसी भी रिश्ते में हैं आप, उम्मीदें जरूर रखिए, किसी से एक्सपेक्टेशंस जरूर रखिए, बट लेकिन उसके साथ उसको इतना स्पेस जरूर दीजिए कि अगर वो कभी आपकी वो उम्मीद पूरी ना कर पाए, तो ये दिल और दिमाग में रखें कि यार कभी तो की थी, या यार आज नहीं की तो कभी तो कर देगी। राइट। स्पेस दीजिए, रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम सो मच फॉर रोहित कमिंग जी, ऑन आवर थैंक यू शो। सो मच, इट्स माय प्लेजर। शुक्रिया। 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 थैंक यू।